हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में लेंस से संबंधित जो भी हम लोग का टॉपिक है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस निर्मात्री का सूत्र क्या होता है और उस सूत्र के द्वारा जो न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं उस न्यूमेरिकल की भी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो लेंस से संबंधित हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो लेंस निर्मात्री हम लोग ने लेंस मेकर्स का जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ये हमेशा एग्जाम में आपके फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। तो इसे आप लोग पूरा जरूर देखिए। तो बात करते हैं लेंस क्या है। आप लोग पिछले वाले क्लास में भी पढ़े होंगे कि लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेंस क्या होता है, कैसे बनता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं लेंस की। लेंस के बारे में जानेंगे। लेंस किसे कहते हैं और लेंस कैसे बनता है। या दो पृष्ठों से, दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है, जिसे हम लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? यानी कि दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ पृष्ठ को ही हम लेंस कहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। कहेंगे क्या? किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग, किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग, किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों से, वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों से, जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है लेंस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। लेंस किसे कहेंगे? वह पारदर्शी माध्यम, किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ रहता है, उसी को ही हम लोग लेंस कहते हैं। लेंस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं और उसी लेंस को कई भागों में बांटा जाता है। तो हम लोग जानेंगे क्या? लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आप लोग जानते हैं। सबसे फर्स्ट लेंस की बात करें तो हम कहेंगे उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस जिसे हम लोग क्या जानेंगे? कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। और इसे हम कहेंगे क्या? कि ये बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं। ये बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं। ध्यान से समझिएगा।
जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारे पे क्या होता है, पतला होता है। समझिए कि किस तरह से लेंस होता है। ये लेंस हो गया, ये लेंस हो गया। आप देख सकते हैं कि इसमें दो वक्र पृष्ठ हैं। कितने वक्र पृष्ठ हैं? दो। ये कैसे दो वक्र पृष्ठ है? मान लेते हैं कि दो ये गोला है और इस तरह से हम गोले को, ये कोई दो पारदर्शी माध्यम है, इस पारदर्शी माध्यम को हम इस तरह से मिलाते हैं। तो इसको मिलाने के बाद बाकी के जो पार्ट होते हैं इसको हटा दिया जाता है और जो बनता क्या है, ये जो लेंस बनता है, आप देख रहे हैं कि ये बीच में मोटा है और किनारे पर क्या होता है, पतला होता है। तो ऐसे लेंस को ही हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कह देते हैं। तो ध्यान से समझिए, उत्तल लेंस जो है ये उत्तल लेंस हम कह देते हैं, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, उभयो उत्तल। कौन सा लेंस? उभयो उत्तल, उभयो उत्तल। या फिर हम इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर इसको इस तरह से अगर उत्तल लेंस को बनाए, इसको इस तरह से, तो इसको समतल उत्तल के नाम से जान जाते हैं। कौन सा लेंस? ये समतल उत्तल लेंस, ये समतल उत्तल लेंस है। और यदि हम दूसरे तरीके से इसको बनाना चाहें, जैसे ये समतल है, इसको ऐसे कर दें और एक ऐसे कर दें, तो ऐसे लेंस को हम लोग बोल देते हैं अवतल उत्तल। कौन सा कहेंगे? अवतल उत्तल। तो इस तरह से ये आपका उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि ये दो वक्र पृष्ठों से या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ रहता है और ये बीच में मोटा है और किनारे पर पतले होते हैं। ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस की। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस, जिस तरह से हम उत्तल लेंस बताए हैं कि उत्तल लेंस में बीच में मोटे होते हैं और किनारे पर पतले होते हैं, ठीक उसी तरह से अवतल लेंस भी होता है। बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। ध्यान से समझिएगा, हम लिखेंगे क्या? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं, कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। ये बीच में पतले तथा किनारे पर, ये बीच में पतले तथा किनारे पर, बीच में पतले तथा किनारे पर मोटे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब दो पारदर्शी पदार्थों को इस तरह से हम लोग मिलाते हैं, दो पारदर्शी पदार्थों को इस तरह से मिलाते हैं और इसके बाकी के जो पार्ट होते हैं उसको हम काट देते हैं इस तरह से, तो ये जो बना लेंस, इस लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस कह देते हैं। और आप देख सकते हैं कि बीच में पतला है और दोनों तरफ किनारे जो हैं वो मोटा है। ऐसे लेंस को ही हम कॉनकेव लेंस कह देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे लेंस को अभय अवतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभय अवतल। इसको बोलेंगे उभय अवतल लेंस।
यदि इसमें एक ये देखिए दोनों तरफ जो है वक्र पृष्ठ है, यदि सपोज दैट एक वक्र हो, जैसे मान लेते हैं ये आपका समतल और ये जो है वक्र है, तो ऐसे जो लेंस होते हैं समतल उत्तल कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? समतल उत्तल कह देते हैं। और यदि मान के चलिए ये वक्र है इस तरह से और एक जो है इस तरह से है वक्र, ध्यान से समझिएगा, एक वक्र इस तरह से है और दूसरा वक्र जो है दूसरा वक्र इस तरह से है, तो ये दोनों वक्र है और ऐसे लेंस को हम लोग उत्तल अवतल बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? उत्तल अवतल। तो ये था अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहेंगे? वैसा लेंस जिसके बीच का भाग जो होता है पतला होता है और किनारे का भाग मोटा होता है, ऐसे लेंस को हम लोग अवतल लेंस कह देते हैं। अवतल लेंस को इस तरह से भी हम कह सकते हैं जिसमें दो वक्र रेखाएं होती है, ये उभय अवतल लेंस या अवतल लेंस कहेंगे, जिसमें एक समतल और एक वक्र रेखाएं होती है। ऐसे लेंस को हम लोग समतल उत्तल कहते हैं, जिसमें दोनों वक्र इस तरह से एक ही दिशा में होती है, तो एक को उत्तल और दूसरे को मतलब उत्तल और अवतल लेंस कहलाता है। तो इस तरह से ये लेंस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। इसको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि लेंस से संबंधित क्या क्या परिभाषा हो सकता है, क्योंकि जब आपको पूरी तरह से लेंस के बारे में समझ में आ जाएगा तभी आप लेंस मेकर्स का जो सूत्र है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला या निर्मात्री लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र, वो समझ में आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी लेंस की बात करें या अवतल की बात करें या उत्तल लेंस की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इसके दो वक्र पृष्ठ होते हैं, एक C1 और एक होता है C2। इसको हम C1 कर देते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं? C2 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई भी लेंस होता है चाहे वो अवतल हो या उत्तल लेंस हो, वो दोनों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये वक्रता त्रिज्या जो होती है दो होती है। क्यों? क्योंकि ये दो गोलों से मिलकर के बना है। तो इस तरह से C1 और C2, और इसको बोलते हैं बीच वाले केंद्र को प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। और कभी भी जो दूरियां होती है लेंस में हम प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। कभी भी दूरियां जो होती हैं प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। और C1 C2 को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। यानी कि लेंस का मुख्य अक्ष कौन कौन है? C1 तथा C2। ध्यान से समझिएगा, कोई भी लेंस यानी कि अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस, ये दोनों लेंस दो वक्र पृष्ठों से या एक वक्र पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ रहता है। तो ये दोनों की जो वक्रता त्रिज्या होती है दो होती है, एक C1 और एक है C2। और C1 C2 को जो मिलाने वाली रेखा होती है उस रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और जो लेंस के बीच वाला भाग आप C बिंदु देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब इसका C1 C2 हो गया तो इसका जो वक्रता त्रिज्या होगा वो R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1। यहां से यहां की दूरी क्या हम कर लेते हैं? R1। और यहां से यहां की दूरी हम क्या कर लेते हैं? R2। तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी लेंस की वक्रता त्रिज्या दो होगी, R1 और R2। जिस तरह से C1 और C2 वक्रता केंद्र है, उसी तरह से वक्रता त्रिज्या हमारा R1 और R2 होगा।
और ये हमारा F1 हो जाएगा और ये हमारा F2 हो जाएगा। मीन्स किसी भी लेंस की बात कर रहे हैं, चाहे अवतल या उत्तल, उसकी भी दो फोकस होती है जिसे हम प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस यानी कि जो वक्रता केंद्र फर्स्ट की तरफ जो होता है फोकस, उसी को हम लोग फोकस कहते हैं, प्रथम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। और जो वक्रता केंद्र द्वितीय की तरफ फोकस होता है उसे हम द्वितीय फोकस कह देते हैं। तो इस तरह से ये लेंस संबंधित परिभाषाएं थी। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है। मेन इसके बारे में जो आगे टॉपिक आएंगे जैसे लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस का सूत्र, उसमें समझना है कि ये C1 C2 F1 F2 है क्या। तो इसको एग्जाम में कभी पूछता नहीं कि फोकस बिंदु क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, या फिर वक्रता त्रिज्या क्या है। ये सब समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए समझ लीजिए कि किसी भी लेंस का जो वक्रता केंद्र होता है वो दो होता है, एक C1 और C2 होता है। C1 C2 को जब मिलाते हैं तो जो मिलाने वाली रेखा होती है उस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो लेंस होता है, लेंस के जो बीच का भाग होता है, उस बीच के भाग को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इस प्रकाशीय केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं। और कभी भी दूरियां जो होती है प्रकाशीय केंद्र से हम मापते हैं। ये दाहिने तरफ की दूरियां जो होती है धनात्मक होती है और बाएं तरफ की दूरियां जो होती है ऋणात्मक होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो प्रथम वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की जो द्वितीय वक्रता त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक होती है। ये आप देख सकते हैं, ये दाहिने तरफ है और ये बायां तरफ है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम R1 को इधर भी ले सकते हैं और R2 को इधर भी ले सकते हैं, लेकिन जब हमें लेंस बनाना होता है तो लेंस इस तरह से बनता है, ध्यान से समझिएगा। ये अगर हम खींचते हैं तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट, ये हम C1 कर लेते हैं और एक हमारा जो होता है इस तरह से बनता है, ध्यान से समझिएगा। तो इसका केंद्र बिंदु जो होता है, इस दोनों लेंसों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है, इसका भी केंद्र हमारा हो गया C1 और इसका हमारा हो जाएगा क्या, C2। तो इस तरह से C1 और C2 को मिलाते हैं तो एक हमारा क्या बन जाता है, एक लेंस का मुख्य अक्ष बन जाता है। ये C1 C2 दोनों के लिए अलग अलग क्या होती है, वक्रता केंद्र होती है। जैसे मान लेते हैं दो वृत्त है इस तरह से और एक हमारा ये है, तो इसका हम C1 कर लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, C2। और ये जब दोनों को मिलाते हैं ये और ये बीच वाला केंद्र क्या होता है, C हो जाता है। तो ये C1 जो होता है पहले लेंस के लिए, ये मतलब ये उत्तल लेंस के लिए इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, लेकिन ये द्वितीय वक्रता केंद्र हो जाता है, ये प्रथम वक्रता केंद्र हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा लेंस संबंधी जो परिभाषा था समझ लीजिए। अब हम लोग नोट की बात करेंगे। नोट को ध्यान से समझना है तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नोट बात करेंगे, उसके बाद हम लोग लेंस निर्माता सूत्र की बात करेंगे। चलिए ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तो इसे हम मिटाते हैं। नोट जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है, ध्यान से समझिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, याद रखिएगा। उत्तल लेंस की
तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और इसको आप लोग फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और जब प्रकाश की किरण यहां से गुजरती है तो ये फोकस पे जाती है, तो ये फोकस जो होता है दाहिने तरफ होता है, इसलिए इसे हम धनात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? धनात्मक। और उत्तल लेंस जो होता है, इस तरह से अवतल लेंस होता है। और जब प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष होती है, जब प्रकाश की किरण यदि जाती है इस तरह से तो ये परावर्तित हो जाती है, इस तरह से परावर्तित हो जाती है। और ये आती हुई प्रतीत होती है कहां से? तो फोकस है। तो यहाँ पर ये जो फोकस है लेफ्ट हैंड साइड है, तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड होता है वो ऋणात्मक होता है और जो राइट हैंड साइड होता है वो धनात्मक होता है। ध्यान से समझिएगा कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है दाहिने तरफ होती है। और जब भी प्रकाश की किरणें गुजरती है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो दाहिने तरफ न होकर के बाएं तरफ होती है। और यहां से जाती हुई प्रकाश की किरण प्रतीत होता है, तो जहां पे प्रतीत होता है डॉट लाइन, एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है उसको भी फोकस कहते हैं। और ये जो फोकस आप देख रहे हैं ये लेंस के बाएं तरफ है और बाएं तरफ की दूरियां जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इस तरह से ये लेंस हो गया। अब सवाल ये है कि लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्यान से समझिएगा। लेंस का प्रयोग नोट ये फर्स्ट आप समझिएगा। सेकंड की बात करते हैं, लेंस का उपयोग। लेंस का उपयोग तो आप जानते हैं, बताइए कि लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले जो लेंस का उपयोग होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाने में, दूरदर्शी यंत्र बनाने में, या जो कैमरा फोटो खींचते हैं उसको बनाने में, या जो हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं जो इसमें लेंस लगा है इसको बनाने में। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारा इसका उपयोग है जिसमें हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं। और आंख की जो क्षमता होती है अगर कम हो जाती है तो आंख की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग चश्मा पहनते हैं। तो इस प्रकार का ये लेंस का प्रयोग है। तो आप इसे समझिएगा, याद करिएगा। तो लिखेंगे क्या? सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और कैमरे में किया जाता है। और कैमरे में किया जाता है तथा देखने की क्षमता बढ़ाने में किया जाता है, तथा देखने की क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। जो लेंस होता है, लेंस का प्रयोग हम दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी या कैमरे को बनाने में करते हैं, या फिर जो लेंस की जो क्षमता है, हमारे जो आंख में लेंस है उत्तल लेंस,
इसकी क्षमता अगर घट जाती है तो इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम लेंस वाला पावर वाला चश्मा यूज करते हैं। तो इस प्रकार के ये लेंस का प्रयोग हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या लेंस निर्मात्री सूत्र, जो आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। तो अब हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और आपकी फाइनल एग्जाम में आएगा भी। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए इसे आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग लेंस मेकर्स का सूत्र पढ़ेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। इसे मिटा रहे हैं और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है लेंस निर्मात्री सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और ये आपके फाइनल एग्जाम में श्योर 100% आएगा, इसलिए आप इसे बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा और इसको आप लोग बार बार घर पे कॉपी पे भी लिख करके याद करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस निर्माता का सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र, क्या लेंस निर्माता का सूत्र की बात कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? जब लेंस की फोकस दूरी f, लेंस के वस्तु दूरी, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n और लेंस के वक्रता त्रिज्या r के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध को ही लेंस निर्मात्रा का सूत्र कह देते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उस लेंस की जो अपवर्तनांक होता है और उस लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है, ये जब तीनों में संबंध स्थापित करते हैं तो उस संबंध को ही हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र कह देते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी f, कॉमा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल n तथा इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं, इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं R1 और R2 में संबंध, R1 व R2 में संबंध व्यक्त करने वाला सूत्र, R1 व R2 में संबंध व्यक्त करने वाला सूत्र व्यक्त करने वाला सूत्र लेंस निर्माता का सूत्र कहलाता है। लेंस निर्माता का सूत्र कहलाता है, अर्थात हम लोग करेंगे क्या,
1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले को ही लेंस निर्माता का सूत्र कह देते हैं। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? लेंस निर्माता का सूत्र कहते हैं, जिसमें लेंस की फोकस दूरी, लेंस की अपवर्तनांक m और लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध को ही हम लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस निर्मात्री का सूत्र कह देते हैं। या आप देख सकते हैं कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि लेंस निर्मात्री का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है या सूत्र क्या होता है, लेंस निर्माता का सूत्र क्या होता है। तो हम कहेंगे 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कभी कभी क्या होता है कि इसी सूत्र पर न्यूमेरिकल भी दे देता है, तो हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी की बात करेंगे। तो थ्योरी बताने के पहले क्या है कि इसको फिगर बनाना पड़ेगा, और इस बोर्ड पे जगह की कमी हो जा रही है। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाए, और बड़ा फिगर बन जाएगा तो आपको समझने में भी आसान हो जाएगा। तो इस परिभाषा को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसकी लेंस निर्माती सूत्र को हम लोग स्थापित करेंगे, मान निकालेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब बात कर रहे हैं लेंस निर्माता का सूत्र। देखिएगा, फिगर ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ कमेंट पढ़ने में टाइम अपना लॉस करते हैं, तो अपना कमेंट पढ़ने में टाइम लॉस मत करिए। आप अपना कमेंट करिए, आपको जो अच्छा मतलब लगता है या फिर जो आपको आ रहा है वही आप कमेंट करिए। दूसरे का कमेंट ना पढ़िए, ना उसका रिप्लाई करिए प्लीज। हमें भी डिस्टर्ब होती है, एक साथ बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, उन बच्चों का हम कुछ नहीं पढ़ पाते, देख नहीं पाते हैं कि आखिर वो बोल क्या रहा है। आप अगर इतने सारे बच्चे बिना वजह कमेंट करिएगा तो फिर हम आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसकी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जब लगता है कि कमेंट करना है तो कमेंट करिए, और दूसरे का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं लेंस निर्माता का सूत्र, और लेंस निर्माता का सूत्र को स्थापित करने के लिए इस फिगर को ध्यान से समझना होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। ये एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? एक उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष को हम लोग नाम दे देते हैं। एक हमारा क्या हो गया? C1, और एक हमारा C2, और इसको हम दे देते हैं नाम क्या? C का देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस उत्तल लेंस की वक्रता केंद्र एक का हमारा C1 और एक का हमारा C2, और दूसरे जो बीच वाला है हमारा C है। C को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मान लिया कि O पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है और इसका प्रकाश आपतित हो रही है। क्या? प्रकाश आपतित हो रही है। ये X Y, क्या है? X Y, और ये हमारा इसके लिए जो C1 के लिए ये हमारा P1 हो जाएगा, P1 पोल ध्रुव जिसको बोलते हैं। C2 के लिए ये हमारा पोल जो होगा वो P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोल P2 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरण O से चल करके इस अपवर्तक पृष्ठ XP1Y पर आपतित होती है। किस पे आपतित होती है? XP1Y पर आपतित होती है। तो यहां से ये जो होती है, ये डॉट डॉट करके एक इमेज का फॉर्मेशन करता है I डैश। क्या बनता है? I डैश। एक हमारा इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है? एक इमेज। इसको बोलते हैं I डैश। ये कहां पे आपतित हो रही है? ये O
से जब प्रकाश की किरण xp1y पर आपतित होती है तो यहां से प्रकाश अपवर्तन के बाद जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ वो प्रतिबिंब हमारा कौन सा बना, I1 बन गया। कौन सा बना, I1 बन गया। अब ये I1 जो प्रतिबिंब है, I1 प्रतिबिंब है, अब इस दूसरे पृष्ठ के लिए, कौन से पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए एक प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। वो प्रतिबिंब हमारा I बन जाता है। दूसरा प्रतिबिंब क्या हो जाता है, I। ध्यान से समझिएगा, O ऑब्जेक्ट है और इसका प्रकाश जैसे ही इस प्रथम पृष्ठ xp1y पर आया और यहां से अपवर्तन के बाद एक हमारा इमेज I' का निर्माण हो रहा है और ये I' दूसरे पृष्ठ के लिए xp2y के लिए ये आभासी वस्तु की तरह काम करेगा। किस तरह काम करेगा, आभासी वस्तु की तरह काम करेगा और इसका प्रतिबिंब जो होगा वो I का निर्माण होता है। क्या होगा, I। मान लिया कि ये A बिंदु पर आया और ये B बिंदु से प्रतिबिंब बन गया। ये जो माध्यम होता है ये विरल माध्यम कहलाता है N1 और ये जो होता है वो सघन माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, सघन माध्यम। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी दूरियां जो होती है प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं तो यहां से यहां की दूरी को हम मान लिया V'। क्या मान लिया, यहां से यहां की दूरी को हम लोग, चूंकि I' प्रतिबिंब है तो इसके लिए इमेज का डिस्टेंस हमारा V' और I प्रतिबिंब है तो इसके लिए प्रतिबिंब का डिस्टेंस जो है वो V हो जाएगा। और इसके लिए हमारा जो वक्रता केंद्र है ये C1 के लिए ये R1 वक्रता केंद्र हो जाएगा और C2 के लिए वक्रता केंद्र क्या होगा, ये R2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये फिगर हमारा तैयार हो चुका है। तो ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए, हम इसको कैसे बनाते हैं। लेंस निर्माता का सूत्र, सबसे पहले हम क्या किए कि एक C1 C2 का एक मुख्य अक्ष का हम C1 C2 खींच दिए और इसके बीच का जो प्रकाशीय केंद्र था वो C लिख दिए। अब इस मुख्य अक्ष पर O ऑब्जेक्ट था और O ऑब्जेक्ट से हमारा A बिंदु पर प्रकाश आपतित हो करके हमारा यहाँ से अपवर्तन होता है तो प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो I' बनता है। प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो I' बनता है और यह I' दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। यह I' प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ क्या है, xp2y, दूसरे पृष्ठ के लिए यह आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका लास्ट मीन्स अंतिम प्रतिबिंब I बनता है। तो इस तरह से हो गया। कोई भी दूरियां जो होती है लेंस में वो प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। जैसे ये प्रतिबिंब की दूरी है तो यहां से यहां की दूरी प्रतिबिंब भी हम कर लेते हैं। यहां से यहां की दूरी I' है इसलिए प्रतिबिंब ये भी है तो इसको हम प्रतिबिंब दूरी V' करते हैं। C1 की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या है वो R1 करते हैं और C2 की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या जो है वो R2 कर लेते हैं। तो इस तरह से ये फिगर आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट से रिलेटेड जो हम लोग लेंस निर्माती सूत्र में प्रूव करेंगे। तो ध्यान से समझिए, माना कोई वस्तु O लेंस के मुख्य अक्ष पर, माना कोई वस्तु O लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा गया है जिसका प्रतिबिंब I' बनता है, जिसका प्रतिबिंब
आई डैश बनता है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आई डैश बनता है। इसको इस तरह प्राप्त किया जा सकता है, इसको इस तरह प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा कि जो वस्तु है मुख्य अक्ष O पर रखे हैं, माना कि कोई वस्तु O जो है लेंस के मुख्य अक्ष पर रखे हैं और इसका प्रकाश जब आपतित होती है तो यहां से अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब जो है आई डैश बनता है। हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसके पीछे वाले वीडियो में 2 वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जब मुख्य अक्ष पर हम लोग रखते हैं, अपवर्तक पृष्ठ पर अगर कोई प्रकाश गुजरती है तो उसका प्रतिबिंब हमारा आई डैश बनता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा जो सूत्र आया था, जो फॉर्मूला आया था, वो ये था, आप पढ़े होंगे N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये फॉर्मूला हम आप लोग को बताए हुए थे, और यदि जो बच्चे नहीं देखे हैं तो इसके पीछे वाले जो वीडियो बनाए हैं जिसमें हम लोग पढ़े हैं रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और रिफ्रैक्शन एट कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, यानी कि अवतल अपवर्तक पृष्ठ में ये फॉर्मूला प्रूफ किए हैं और उत्तल अपवर्तक पृष्ठ में भी ये फॉर्मूला प्रूफ किए हैं। उसमें भी ऐसे ही फिगर था कि एक मुख्य अक्ष पर ऑब्जेक्ट रखते थे तो दूसरी ओर क्या बन रहा था, उसका प्रतिबिंब। तो हम इसी को यहाँ पे लागू करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लिखेंगे क्या, N2/V डैश माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/कैपिटल R1 करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो U कर लेते हैं, यहां से यहां की दूरी क्या कर लेते हैं, U, ये आपका C2 हो गया। तो N2 क्या है, ये N2 जो है सघन माध्यम है, यानी कि मान लिया कि X P2Y नहीं है, सिर्फ एक ही अपवर्तक पृष्ठ है, तो उसके लिए सघन माध्यम हमारा N2 होगा और पहले प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हमारा V डैश होगा। तो यहाँ पे N2 ज्यों का त्यों लिखेंगे और V जो है प्रतिबिंब दूरी, V के जगह पर हमारा क्या है, पहला प्रतिबिंब I डैश, तो I डैश की जो दूरी है वो हम V डैश करेंगे। फिर क्या करते हैं, माइनस माइनस है और N1/U क्या करेंगे, N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R1। इसको इक्वेशन 1 करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है कि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, तो वो वीडियो नहीं देखिएगा तो हो सकता है इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इसको समझने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें ये थ्योरी आपको बताया है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/कैपिटल R का जो सूत्र हम लोग स्थापित किए थे उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी है। ये N2/V के जगह पर हम V डैश लिखेंगे, चूंकि प्रथम प्रतिबिंब जो है हमारा I डैश और I डैश का जो प्रतिबिंब दूरी V डैश है, V डैश लिखेंगे माइनस N1/U। ये N1 जो है विरल माध्यम है और उसके बाद विरल माध्यम में वस्तु की दूरी U है, U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R1 करते हैं। अब ध्यान से समझिए, इसको इक्वेशन 1 कर दिए और ये जो प्रतिबिंब है ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है। ध्यान से समझिएगा, जो N2 है, N2 माइनस N1/R1 और ये जो I डैश आप देख रहे हैं I डैश, ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा और इसका अंतिम प्रतिबिंब जो है वो हमारा I बनेगा, जो भी दूरी पर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि बिंदु I1 वास्तविक प्रतिबिंब, बिंदु I डैश
बिंदु आई डैश वास्तविक प्रतिबिंब आई बनाता है। बिंदु आई डैश वास्तविक प्रतिबिंब आई बनाता है क्योंकि बिंदु I1 क्योंकि बिंदु आई डैश आभासी वस्तु की तरह व्यवहार करती है। आभासी वस्तु की तरह व्यवहार करती है। आभासी वस्तु की तरह व्यवहार करती है। इसको इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इसको इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये N2/V है। N2 के जगह पर हम अब क्या करेंगे, N2 के जगह पर N1 रखेंगे। क्या रखेंगे, N1। N2 के जगह पर क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। उसके बाद V डैश के जगह पर हम क्या करेंगे, V कर लेते हैं और माइनस ये N1 की जगह पर क्या करते हैं, N2 करते हैं और U के जगह पर हम यहां से यहां की वस्तु की तरह कर रहा है व्यवहार, तो हम लिखेंगे V डैश इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं माइनस और लिखते हैं क्या, N2 माइनस N1/R2। क्यों यहां पे माइनस किए, क्योंकि R2 जो है दाहिने तरफ बायां तरफ है और बायां तरफ है तो नेगेटिव लिखेंगे। ये हम कर दिए माइनस क्या, R2। ध्यान से समझिएगा, इसको इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं। इस इक्वेशन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। N1/V माइनस N2/V डैश इज इक्वल टू माइनस N2 माइनस N1/R2। ये कैसे लिखे हैं, ये फॉर्मूला पे ही लिखे हुए हैं। N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R है। तो हम क्या करेंगे, N2 के जगह पर अब जो है ये विरल माध्यम में ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट विरल माध्यम में है, तो इसको प्रतिबिंब बन रहा है क्या, सघन माध्यम में। तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लिखेंगे, ये N2 है तो N2 के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे N1 कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। N2 के जगह पर अब हम क्या करेंगे, N1 रखेंगे, क्योंकि N1 में ही प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, I बन रहा है। N1 और बाई V डैश प्रतिबिंब की दूरी है, तो अब लास्ट प्रतिबिंब हमारा I बन रहा है, तो यहां से यहां की दूरी हमारा क्या है, V है। V कर लेते हैं माइनस, अब ये N2, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है अब ये सघन माध्यम में है, तो सघन माध्यम के लिए अपवर्तनांक हमारा N2 हो जाएगा और बाई यहां से यहां की जो वस्तु की दूरी है ये वो V डैश है, तो V डैश लिखेंगे इज इक्वल टू, हम जानते हैं N2 माइनस N1/R। तो अब ये जो R है वो बायां तरफ है R2, इसलिए हम इसको नेगेटिव लिए हैं। इसको इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, नीचे तो जगह नहीं है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे कैसे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जोड़ करके बताएंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मिटाएंगे, फिगर को भी मिटाएंगे। अब फिगर की जरूरत नहीं है और इसे भी मिटा दे रहे हैं।
ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे क्या, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड तरफ और राइट हैंड को राइट हैंड तरफ। लिखते हैं क्या, N2 बाई वी डैश माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू, प्लस करते हैं, लिखेंगे N1 बाई वी माइनस N2 बाई वी डैश इज इक्वल टू, लिखेंगे N2 माइनस N1 बाई R1 और प्लस कर ये क्या करते हैं, माइनस, ये N2 माइनस N1 बाई R2। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, जोड़ दिए हैं। यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जोड़े हैं लेकिन माइनस था तो प्लस माइनस माइनस कर दिए। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखेंगे क्या, N1 बाई भी माइनस N1 बाई यू, N1 बाई भी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू, दोनों में से N2 माइनस N1 कॉमन ले लेते हैं, होगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ N1 से भाग देने पर, ध्यान से समझिएगा, दोनों तरफ N1 से भाग देंगे तो क्या होगा, इसे तो मिटा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जब दोनों तरफ N1 से भाग देंगे तो N1 बाई N1 बाई भी, N1 बाई N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस N1 बाई N1, और ये हम लिखेंगे 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि n इज इक्वल टू N2 बाई N1 ना, तो हम क्या करेंगे, N2 बाई N1 के जगह पर n माइनस 1, और ये करते हैं 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। और आप जानते हैं लेंस सूत्र से 1 बाई F इज इक्वल टू, हम जानते हैं 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, ध्यान से समझिएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, क्या जानते हैं, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, 1 बाई एफ इज इक्वल टू, लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो इस तरह से ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला हो गया, लेंस निर्मात्री का सूत्र हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, लेंस निर्मात्री का सूत्र। और ये जो लेंस निर्मात्री का सूत्र है, ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए है। क्या है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए है। याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर ये अवतल में किए हैं तो अवतल में दूसरा होगा। आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी आएगा आपके एग्जाम में तो इतना दे देगा, कहेगा लेंस निर्मात्री सूत्र को स्थापित कीजिए। तो अभी जैसे हम लोग मेथड में हम लोग किए हैं, ठीक उसी तरह से आपको बनाना होगा। तो इस तरह से ये लेंस निर्मात्री का सूत्र कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपको इसी सूत्र पर न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और यदि समझ में आता है तो न्यूमेरिकल को बनाइए और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में उसको जवाब दीजिए कि आपका आंसर कितना आया है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटा करके न्यूमेरिकल आप लोग को बताएंगे।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो इसे हम मिटाएंगे और मिटाने के बाद आपको न्यूमेरिकल कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। इस न्यूमेरिकल को आप लोग जरूर देखिए, बनाने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि कितना आप लोग का आंसर आ रहा है। हमें भी तो पता चले कि आप लोग बना रहे हैं कि नहीं, सिर्फ देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये 2014 में आया हुआ है। कब आया है? 2014 के एग्जाम में आ चुका है। तो हम बता रहे हैं अपवर्तनांक 1.5 के अपवर्तनांक 1.5 के कांच से दोनों फलकों के समान 1.5 है, 1.55 के कांच के अपवर्तनांक 1.55 के कांच से क्या करेंगे? कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या, दोनों फलकों के समान वक्रता त्रिज्या दोनों फलकों के समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तर लेंस निर्मित करने हैं। उभयोत्तर लेंस निर्मित करने हैं यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस, 20 सेमी फोकस दूरी का लेंस निर्मित करना है, फोकस दूरी का लेंस निर्मित करना है तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। हम लोग करते क्या है न्यूमेरिकल में, सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़कर कि वो बनाने की कोशिश करिए। अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों के समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तर लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेमी फोकस दूरी का लेंस निर्मित करना है तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या है? तो ध्यान से समझिएगा, एन दिया है 1.55, क्या दिया है? एन 1.55 और फोकस दूरी दिया है एफ = 20 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, उभयोत्तर लेंस है। उभयोत्तर लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। तो हम करेंगे क्या? F = 20 सेंटीमीटर और R1 जो है R1 बराबर R2 दिया है, इसको हम R मान लेते हैं। कह रहा है कि समान वक्रता त्रिज्या का मतलब R1 और R2 का मान समान दिया है। हम मान लिया कि R, इसको माना R, ठीक। तो R1 जो है वो R हो जाएगा और R2 जो है वो -R हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, R1 जो होगा वो +R होगा और R2 जो होगा वो -R होगा। क्यों? क्योंकि दाहिने तरफ वक्रता त्रिज्या R1 होती है तो वो धनात्मक, और बाएं तरफ जो होती है वक्रता त्रिज्या वो R2 होती है
इसलिए वो ऋणात्मक होती है। और हमें पूछ रहा है कि आ का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं चूंकि 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला पढ़े हैं। 1/f के जगह पर हम 20 रखते हैं, इज इक्वल टू n के जगह पर हम 1.55 माइनस 1 और 1/r1 के जगह पर हम रखते हैं r और r2 की जगह पर माइनस r रखते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/r कर लेते हैं। तो 1/20 ये हम करते हैं 0.55। ये पॉइंट काटेंगे तो 100 हो जाएगा ना, पॉइंट काटेंगे तो 100। ये क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 2/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/r हो जाएगा। और 20×5 100 हो जाएगा और 11×5 55। सो r इज इक्वल टू 11×22 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन था, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल बनाएंगे, उस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइएगा। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल बना है 2014 में पूछा हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल भी आप लोग बनाइएगा। हम लोग इसमें 3 न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी नहीं देता है तो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ देता है इस थ्योरी से, तो हम लोग को थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पढ़ना जरूरी है। तो चलिए हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी व 30 सेमी है। 15 सेमी व 30 सेमी है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितना है, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए। इसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए। चलिए फटाफट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। हम भी इसको बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी व 30 सेमी है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे R1 का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, R2 का मान दिया है -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रथम वक्रता त्रिज्या उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और द्वितीय उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, इसलिए हम ऋणात्मक लिए हैं। और n दिया है आपका 1.5 दिया है। पूछ रहा है कि f इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए तो हम जानते हैं, चूंकि 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 और 1/f इज इक्वल टू n-1 की जगह पर n के जगह पर क्या रखेंगे 1.5 माइनस 1 और इंटू 1/r1 की जगह पर हम रखेंगे 15 और माइनस 1/r2 की जगह पर रखेंगे 30। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 और ये 1/f इज इक्वल टू, ये हम करते हैं 0.5 और क्या करते हैं एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा ना,
15 दूना 30, ये हो जाएगा 30 एकम 30, ये हो जाएगा आपका कितना 1/f इज इक्वल टू हम लिखेंगे 5/10 इंटू ये हो जाएगा 3/30। ये कट जाएगा ना एक बार में, तो हम लिखेंगे क्या, और 5 दूना 10, ये हो जाएगा 1/20। इसलिए f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन बहुत आसान है। हमारी फोकस दूरी जो है वो कितना सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर आपका नहीं आता तो समझिएगा कि ये जो सॉल्यूशन किए वो आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, इसलिए ये धनात्मक आया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है 100% करेक्ट है, सही है। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक और लास्ट न्यूमेरिकल आपको बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो लास्ट न्यूमेरिकल एक और हम थर्ड न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आप कमेंट करिए, तभी तो पता चलेगा कि कितने बच्चे कौन कौन देख रहे हैं। इसलिए आप लोग देखने के साथ साथ कमेंट करिए कि क्या क्या दिया है, फोकस कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, अपवर्तनांक कितना दिया है, उसके हिसाब से आप कमेंट करिए। चलिए हम लिखते हैं कांच के उभयोत्तल लेंस के क्वेश्चन नंबर 3। कांच के उभयोत्तल लेंस, कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेमी व 15 सेमी है। त्रिज्याएं 10 सेमी और 15 सेमी है। 10 सेमी व 15 सेमी है। लेंस की फोकस दूरी 12 सेमी है। लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, हम लोग हर टाइप का न्यूमेरिकल बनाए। पहला न्यूमेरिकल में हम लोग वक्रता त्रिज्या ज्ञात किए, सेकंड न्यूमेरिकल में हम लोग फोकस दूरी ज्ञात किए, और तीसरा जो लास्ट न्यूमेरिकल है इस वीडियो का, हम लोग इसमें अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में बता रहे हैं। आप लोग को भी ध्यान से समझना चाहिए, बनाना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना चाहिए। चलिए हम बता रहे हैं कांच की उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या मीन्स R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर दिया है। F इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर और N पूछ रहा है क्या होगा। ये तो आप लोग कर ही लिए होंगे कि क्या क्या दिया है। इसमें तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। R1 10 सेंटीमीटर, R2 -15 सेंटीमीटर, F 12 सेंटीमीटर और N पूछ रहा है N का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग लेंस निर्माता सूत्र से जानते हैं, चूंकि 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आप जब भी लिखिए तो ऊपर लिख दीजिए कि लेंस निर्माता सूत्र से हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब करते क्या है, 1/f के जगह पर रखते क्या है 12 इज इक्वल टू n-1 और 1/r1 की जगह पर रखते हैं 10 और माइनस
ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। तो इस तरह से एलसीएम ये 1/12 हो जाएगा n-1, और एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30, 10 3 30 और 15 दूना 30। इस तरह से हमारा हो जाएगा आपका 3 1/12 इज इक्वल टू n-1, और ये 5/30 हो जाएगा। ये 5 6 जा, यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो n-1 इज इक्वल टू 6/12, ये काटते हैं तो 1/2 होगा। सो n इज इक्वल टू 1/2, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और हम जानते हैं इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। सो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग जाने कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस संबंधित जो परिभाषाएं थी वो परिभाषाओं के बारे में बताएं, लेंस के जो लेंस निर्माती सूत्र किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़े, लेंस निर्माती सूत्र किस तरह से स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े, और लेंस सूत्र के द्वारा हम लोग क्या पढ़े हैं न्यूमेरिकल हर टाइप के पढ़ लिए। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और यदि इस वीडियो को आपको पसंद किए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।